आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी भाग दो पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 23 से विवेक सम्मत प्रक्रिया। साथियों, गर्भोत्सव के समय गर्भोत्सव की समग्र प्रक्रिया विवेक सम्मत एवं सार्वभौमिक होनी चाहिए। समारोह पारिवारिक स्तर का ही हो ताकि सभी वर्गों के लोग उसे सहजता से कर सकें। व्यर्थ की तामझाम जुटाकर उसे खर्चीला न बनाया जाए, अन्यथा आयोजक का मन उसी में उलझ कर रह जाएगा और शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। अधिक व्यापक क्षेत्र में जागरूकता बढ़े, इस उद्देश्य से यथासंभव पड़ोस तथा रिश्ते के अधिकाधिक नर नारियों को एकत्रित करना चाहिए ताकि वे भी आवश्यक कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को समझ सकें और अवसर आने पर अपने परिवार में भी इन शिक्षाओं के अनुरूप वातावरण बना सकें। सबको समय से आने का अनुरोध भी करें व सबके बैठने की ऐसी व्यवस्था करें ताकि वे ठीक तरह से सब कुछ देख सुन समझ सके। मित्रों, क्रिया के साथ प्रेरणा भी दी जाए। अच्छी प्रेरणाएं किसी भी रूप में हो अच्छी होती हैं, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में हुई शोधों के अनुसार क्रिया के साथ शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। संस्कार में इसलिए उपयुक्त भावना, उपयुक्त विचार, उपयुक्त अभ्यास की प्रेरणा किसी न किसी कर्मकांड के साथ देने की व्यवस्था बनाई जाती है। उसके अंग निम्नानुसार हैं। मित्रों, नंबर 1, श्रद्धा विकास के लिए पूजन आराधना। नंबर 2, उपयुक्त क्रियाओं का समावेश। नंबर 3, गर्भ संस्कार प्रक्रिया। नंबर 4, सद्भाव एवं शुभकामना संचय। श्रद्धा विकास के लिए नंबर 1, पूजन आराधन। सनातन पद्धति में इसके लिए देव प्रतीक चित्र, कलश, दीपक आदि स्थापित किए जाते हैं। विभिन्न संप्रदायों मतों के व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा के अनुरूप प्रतीक चित्र आदि स्थापित करने की छूट देनी चाहिए। दीपक और कलश को सभी पवित्र प्रतीक मानते हैं, उन्हें भी स्थापित किया जा सकता है। कर्मकांडों के साथ उनसे संबंधित विचारों भावों को संक्षिप्त एवं प्रेरक टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने में कठिनाई नहीं होती। उनके साथ बोले जाने वाले प्रेरणाप्रद सूत्र वाक्यों को स्थानीय भाषा में दोहराने से बात बन जाती है। आयोजक चाहें तो अपने मत के पवित्र ग्रंथों के सूत्र मंत्र बोल सकते हैं। नंबर 2, उपयुक्त क्रियाओं का समावेश। गर्भोत्सव के क्रम में सामान्य श्रद्धावर्धक कर्मकांड के साथ 3 क्रियाएं विशेष रूप से जुड़ी हैं। नंबर 1, औषधि अवघ्राण। नंबर 2, गर्भ पूजन एवं आश्वासना। नंबर 3, चरु प्रदान, गर्भिणी हेतु खीर। उक्त क्रियाओं का महत्व, उनके साथ जुड़े श्रेष्ठ विचार एवं भाव आगे की पंक्तियों में स्पष्ट किए गए हैं। नंबर 1, औषधि अवघ्राण।
क्या है, हमें जानना चाहिए। साथियों, वट वृक्ष की जटाओं का अति कोमल भाग, जिसे कोंपल भी कहते हैं, गिलोय का एक टुकड़ा एवं पीपल की कोपलों को बारीक पीसकर औषधि बनाते हैं। तीनों औषधियों की मात्रा 3-3 मासे और पानी 1.5 तोला हो तो पर्याप्त। पानी के साथ तीनों औषधियां बारीक पीसकर कपड़े में से छान कर एक कटोरे में मिलाकर रख लें। उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर गर्भिणी को सुखाया जाता है, जिससे औषधियों के भीतर जो प्रेरणा एवं भावना सन्निहित है उसका प्रभाव गर्भिणी के तथा उसके अंतराल में बैठे हुए शिशु तक पहुँचे। उसका थोड़ा सा भाग उसे पिलाया भी जाए तो उत्तम। मित्रों, स्थूल दृष्टि से ये तीनों औषधियाँ गर्भिणी तथा गर्भस्थ शिशु के लिए आरोग्य बढ़ाने वाली है। गर्भावस्था में अपच, उल्टी, आलस्य, सिर दर्द, नींद कम आना, कमर में दर्द आदि की शिकायत रहती है। इनको दूर करने में ये परम सौम्य औषधियाँ बड़ी उपयोगी मानी गई हैं। हर औषधि वनस्पति में जहाँ स्थूल गुण होते हैं वहाँ इनमें सूक्ष्म प्रेरणाएं एवं भावनाएं भी रहती हैं। इनका थोड़ा सा अंश अभिमंत्रित करके इसलिए पिला दिया जाता है कि माता तथा गर्भस्थ शिशु के शरीर में कोई हानिकारक रोग कीटाणु हो तो वह नष्ट हो जाए, बल बढ़े तथा पोषण में सहायता मिले। सूंघने में किसी भी वस्तु का प्रभाव तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचता है, इसलिए इन्हें सूंघाया जाता है कि उनके अंदर जो प्रेरणा एवं भावना सन्निहित है उसका प्रभाव गर्भिणी तथा गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क तक पहुँचे। शक्तिशाली वेद मंत्रों तथा अपने पवित्र ग्रंथों के अंगों के भावपूर्ण उच्चारण से यह कार्य और भी प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मनुष्य शरीर के भीतर एक सूक्ष्म अदृश्य आत्मा रहती है, उसी प्रकार इन औषधियों की भी आत्मा है। इन्हें भावपूर्वक ग्रहण करने से इनके दैवीय गुण भी हमारे व्यक्तित्व में प्रभावी होते हैं। इसलिए सनातन संस्कृत में कुछ विशेष वृक्ष वनस्पतियों को पूजनीय माना गया। साथियों, वट वृक्ष, इसमें वट वृक्ष क्या है, इसका क्या महत्व है, सुनते हैं। 3 औषधियाँ इसमें बताई गई थी। वट वृक्ष की जटाओं का अति कोमल कोपल भाग, गिलोय का टुकड़ा, पीपल की कोंपलें। तो साथियों, वट वृक्ष विशाल व्यक्तित्व, शक्ति तथा स्थिरता का प्रतीक है। वट वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है और दीर्घजीवी होता है। उतावले मनुष्य सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। कार्य की व्यवस्था एवं परिपक्वता के लिए जिस दृढ़ता, निष्ठा एवं धैर्य की आवश्यकता होती है वह उनमें नहीं होती। अतएव वे तत्काल आवेश में आकर बहुत कुछ कर डालने की बात सोचते हैं, किंतु कुछ ही समय पश्चात वह जोश पानी के बुलबुले की तरह ठंडा हो जाता है और आरंभ किए हुए कार्यों को अधूरा छोड़ बैठते हैं। यह दोष गृहस्थ जीवन में बुरा है। शिशु निर्माण में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। वट अंकुर इस गुण को पुष्ट करते हैं। वट वृक्ष अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक ले जाते हैं और अपने को हर दृष्टि से मजबूत पर पुष्ट
बनाता है। आंधी तूफान आते हैं पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सब वृक्षों से उसकी आयु भी अधिक होती है। संयमी सदाचारी रहकर हमें भी अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सबल बनाना चाहिए और हर दृष्टि से अपनी समर्थता, बलिष्ठता एवं परिपक्वता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आंधी तूफान आते रहते हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने पाए ऐसी सुदृढ़ मनोभूमि तथा शारीरिक स्थिति बनाए रखनी चाहिए। वट वृक्ष अपने विस्तार का लाभ अनेकों को देता है। कितने ही पक्षी उस पर घोंसले बनाकर रहते हैं, उसके फलों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। कितने ही पशु उसकी छाया में विश्राम लेते हैं, अपनी क्षुधा मिटाते हैं। उसकी घनी छाया में कितने ही पथिक सुस्ताते हैं। कथा प्रवचन, सत्संग तथा देव स्थापन उसके नीचे होते रहते हैं। उसके दूध, जटा, जड़, छाल, फलों के आधार पर कितने ही रोग दूर होते हैं। हमारा जीवन भी साथियों, हमारा जीवन भी ऐसा ही उदार, परोपकारी होना चाहिए। दूसरी औषधि गिलोय के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गिलोय रोग निवारक, विकार नाशक एवं बलवर्धक तत्वों से युक्त है। दुर्बलता एवं ज्वर जैसे कष्टों में इस औषधि का लाभ महत्वपूर्ण है। गिलोय में गजब की रोग निरोधक शक्ति होती है। बुखार जैसे दुष्ट रोगों के कीटाणुओं को अपने प्रभाव से मार गिराती है। इसकी बेल किसी सुदृढ़ वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर की ओर उठती जाती है। दुर्बल काया होने पर भी निम्न स्थिति में समतल जमीन में नहीं पड़ी रहती। हमें भी जीवनोत्कर्ष की भावनाएं सदा सजीव रखनी चाहिए। अपने भीतर छिपे हुए कुविचारों एवं कुसंस्कारों से लड़ने और उन्हें परास्त करने के लिए हमें भी अपने भीतर आवश्यक मनोबल एकत्रित करना चाहिए। संसार में जो कुबुद्धि, दुष्टता एवं अंध परंपराएं फैली हुई हैं, उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी हमें वैसा ही समर्थ बनना चाहिए जैसा कि रोग निवारण के लिए गिलोय समर्थ होती है। आदर्शवादी सिद्धांतों रूपी सुदृढ़ वृक्षों का सहारा लेकर ऊंचा उठना चाहिए। अपनी परिस्थितियां दुर्बल हों, शरीर, मन एवं अर्थ साधन स्वल्प हों, तो भी सुयोग्य व्यक्तियों के सानिध्य से प्रगति का पथ प्रशस्त करना चाहिए। गिलोय में मारक संघारक गुण ही नहीं, अपितु वह सौम्य, स्निग्ध एवं बलवर्धक भी है। उसे आयुर्वेद में अमृत जैसे गुणों वाली कहा गया है। उसका रस चिकना होता है। हमारा अंतःकरण स्नेह, शक्ति, सौम्य एवं मधुर होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व सबको प्रसन्नता, सहयोग, स्फूर्ति एवं सशक्त बनाने वाला होना चाहिए। तीसरी औषधि है पीपल। पीपल देव योनि का वृक्ष है। इसे देव वृक्ष माना गया है। यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसकी छाया में बैठने व नियमित रूप से जल देने मात्र से भी बहुत से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। शिशु निरोग रहे व उसमें दैवीय गुणों का विकास हो। शिशु का व्यक्तित्व प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, सहयोग, सहकार एवं त्याग आदि दैवीय गुणों से युक्त बने। इस भाव से इसका सेवन गर्भिणी माता को कराया जाता है। वट, गिलोय एवं पीपल के कुछ थोड़े से सूक्ष्म संस्कार उपरोक्त दिए गए हैं।
उन विशेषताओं को गर्भवती को अपनी मनोभूमि में धारण करना चाहिए एवं वैसे ही संस्कार गर्भस्थ शिशु में रोपने की चेष्टा करनी चाहिए। औषधि अवग्रहण का यही प्रयोजन है। साथियों, इसी संदर्भ में आपको बताएंगे, औषधि अवग्रहण बता दिया, अब दूसरा है गर्भ पूजन एवं आश्वासतना। इसके बारे में भी समझ लेते हैं अगले वीडियो में। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।